हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत एडवोकेट बोलता है। तभी देखते हैं अंजलि बोलती है, क्या एडवोकेट लगा के रखा है। मैंने बोला ना, ये पुलिस स्टेशन है, कोई पंच नहीं कि आप नेताओं की तरह भाषण देते हुए चले जाते हैं। और वैसे पे भी अगर आपको इतना ही शौक है भाषण देने का, तो आप अपने सो कॉल्ड समधी जी के पास जाइए, चंद्रभान ठाकुर के पास जाइए और उनकी पार्टी में पर्चा भरिए और जाकर के मंच पे भाषण दीजिए। तभी देखते हैं कि ये सुन करके राघव सिंह राजपूत अंजलि को गुस्सा करते हुए बोलता है कि हे बस चुपचाप जाओ और अपनी ड्यूटी निभाओ और बहू होने का फ़र्ज निभाओ। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि बोलती है कि बस बहुत हो गया बहू का फ़र्ज, अब मैं वो ड्यूटी छोड़कर एडवोकेट की ड्यूटी निभाऊंगी। और यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत जल्द ही मैं नतीजे पर पहुँचूंगी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है वो भी बोलता है कि अंजलि चुप। और अभय जो होता है वो बोलता है और यहाँ पर भजन भी होता है। तभी देखते हैं कि वैभव बोलता है कि हाँ, वैसे पे भी तुम राजपूत परिवार की बहू हो तो चुपचाप वहाँ पर चलो, और यहाँ पर होने से तुम ये नहीं साबित कर सकते कि तुम वहाँ पे नहीं, उसकी बहू नहीं हो, तुम राजपूत परिवार की बहू हो, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि कोई बहू की ड्यूटी नहीं निभाने वाली मैं। और तभी यहाँ पर भजन बोलता है कि अंजलि चुप, जानती नहीं हो कि हम लोग बाज हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि भजन बोलता है कि तुम समझ नहीं सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और राघव सिंह राजपूत बोलता है अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि ये बहुत जल्दी सोनल राजवंशी, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी सबको मैं जेल तक लेके जाऊंगी। और यहाँ पर देखते हैं कि वो एसपी पुरोहित को बोलते हैं कि सर आप इनको ले जाइए इनको कर, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो भजन होता है बोलता है कि अंजलि तू जानती नहीं हम लोग बहुत कितने जहरीले हैं। तभी बोलते हैं कि मैं, तुम लोग जहरीले हो तो मैं भी बाज हूँ, और जानते हो ना कि बाज अगर नीचे ज़मीन पर आता है तो ऊपर आसमान में लेकर के चला जाता है सांप को, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि बोलते वैसे पे भी तुम लोग से जहरीला है ही कौन। जो एक भाई है वो अपने भाई के खूनी को जीजा बनाता है, और वो भाई अपने भाई के खूनी को राजवंशी परिवार का दामाद बनाता है, कोई अपने बेटे के खूनी को वहाँ का दामाद बनाता है, इस तरीके से बोलता है। इतना बोल करके देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं और सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी सबको एसपी पुरोहित लेकर के चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि अभय बोलता है कि पापा आप क्या होगा, तो वो बोलते हैं वही होगा जो मैं चाहूँगा। और देखते हैं कि आरती के पास फ़ोन करते हैं। यहाँ पर आरती अपनी माँ की कई सारी बात याद कर करके रो रही होती है। तभी देखते हैं कि फ़ोन जैसे राघव सिंह राजपूत करते हैं, बोलते हैं आरती मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे ससुराल वालों को पकड़ करके लेके गए हैं पुलिस, और यहाँ पर तुम्हारी माँ ये सब कर रही है। तो बोलते हैं कि मैं कुछ करती हूँ, मैं रुकती हूँ, मैं आके देखती हूँ। बोलते हैं हाँ, आप जो तुम करोगी वही होगा आरती, तुम ही कर सकती हो। और देखते हैं यहाँ पर आरती सोचने लगती है कि माँ आपने ये सही नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ चुकी हो, अब मुझे कुछ करना होगा, इस तरीके से बोलते हैं। और देखते हैं यहाँ पर अंजलि जो होती है वो कोर्ट में जा ही रही होती है, और सोनल राजवंशी, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी सब लोग होते हैं। यहाँ पर एसपी पुरोहित भी होते हैं। तभी देखते हैं कि आरती आ जाती है, आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि माँ प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। तभी अंजलि डांटती हुई बोलती है कि आरती तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम इन सब बीच में मत पड़ो, चुप रहो तुम। लेकिन वो बोलते हैं कि ये आपका परिवार है, और आप जिसे बोल रही हैं एडवोकेट वो आपके ससुर हैं मम्मी, इस तरीके से बोलती है। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि कोई नहीं है मेरे को, कोई नहीं लगता। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि बोलती है और आरती को मना करते हैं कि आरती तुम इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत वहाँ पर खड़ा रहता है। तो यहाँ अंजलि जो होती है वो बोलती है कि तुम इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए मत बोलो। ये वो लोग हैं जो सालों पहले पद्मा जैसे मोलेस्टेशन लड़की का साथ ना दे करके किसी और के साथ खड़े थे, उसके खिलाफ खड़े थे। और शिवानी जैसी लाचार लड़की जिसे जला दिया गया था उसके पति के साथ खड़े, ये वो लोग हैं, ये भ्रष्टाचार लोग हैं, इस तरीके से सब कुछ बोलती है। और यहाँ पर बताती है अंजलि, लेकिन आरती जो होती है इन सब चीज़ों को नहीं सुनती। तभी देखते हैं कि अंजलि और राघव सिंह राजपूत के बीच में बहस हो जाती है, और अंजलि बोलती है कि हे राघव सिंह राजपूत, तुम समझ भी नहीं सकते कि
मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इस तरीके से बोलते हैं कि अब आपका टाइम शुरू हुआ, अब बस आधा घंटा बचा हुआ है और इस आधे घंटे में मैं सब कुछ कर लूँगी। यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मैंने जो करना था कर लिया और ये आधे घंटे में इन लोग की बेल हो जाएगी, मैं छुड़ा लूँगा। लेकिन अंजलि बोलती है कि बस आधे घंटे में ही, मेरे लिए आधा घंटा ही बहुत काफ़ी है, मैं आधे घंटे में ही इनको सलाखों के पीछे पहुँचा दूँगी। इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अंजलि के सामने यहाँ पर आरती को देख करके नाटक करने लगता है और आरती से बोलता है कि आरती देखो, ये किस तरीके की माँ है, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भला चाहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है। अरे इसने तो तुम्हें पाला तक नहीं है, इसने तो सिर्फ तुम्हें पैदा किया है। इस तरीके से यहाँ पर बोलता है कि इसके दिल में ममता ही नहीं है, अरे ये कठोर हो चुकी है, सब कुछ बोलता है और नाटक करते हुए वहाँ पर रोने लगते हैं। तभी अंजलि अपनी जेब में से 500 रुपये की नोट निकालती है और वहाँ पर राघव सिंह राजपूत को देने लगते हैं कि ये लीजिए। तो बोलता है कि ये क्या है? बोलते हैं अरे ले लीजिए, जो रंगमंच पे कलाकार करते हैं इस तरीके से, आपने कितना खूब नाटक किया है तो आपके लिए इनाम तो बनता है ना, इनाम के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये इस तरीके से वो देने लगती है। तभी यहाँ पर भजन भी देख के शौक टूटता है और अभय भी देख करके अभय को भी गुस्सा आता है। तभी आरती जो होती है वो बोलती है कि माँ ये आप ठीक नहीं कर रहे, माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। लेकिन यहाँ पर अंजलि आरती को डांटते हुए मना करती है कि अंजलि तुम बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम इन सब मामलों में मत पड़ो। और वो राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि बस बहुत हो गया और वो जाने लगती है। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। तो अंजलि बोलती है कि सालों पहले इसी तरीके से आपने मुझे अपनी पत्नी समझकर हाथ पकड़ा था और आप ये भी जानते हुए कि मैं आपके भाई की पत्नी हूँ, आपने मुझ पर गंदी नज़र डाली थी। आप शादीशुदा होते हुए मेरी दीदी गिन्नी के साथ आपकी शादी हुई थी, लेकिन फिर भी आप हमेशा मुझ पर बुरी नज़र रखते थे। तो आपको मालूम है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस तरीके से बोलती है आपने जो हाथ पकड़ा है ना, ये कोई आम लड़की का हाथ नहीं है, ये हाथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का है। इस तरीके से बोलती है और वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो राघव सिंह राजपूत को भी चैलेंज करती है कि बस आपने मुझे बातों में उलझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी भी 25 मिनट है तो 25 मिनट में काम हो जाएगा। यहाँ पर बोल करके देखते हैं कि अंजलि जो होती है वहाँ से जाने लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है वो भी रिक्वेस्ट करती है कि माँ ऐसा मत कीजिए, लेकिन अंजलि जो होती है वो टाइम देती है और टाइम दे करके चली जाती है। और वो बोलती है कि एस पी पंकज पुरोहित सर आप इन लोग को ले जाइए। और सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी और उदय राजवंशी सब लोग होते हैं। इस तरीके से वहाँ पर देखते हैं कि वो उन्हें ले जाने के लिए बोलती है। तो वो वहाँ पर जाने लगता है और इतना देख कर के अंजलि वहाँ से चली जाती है बोलकर। आरती को देख कर के यहाँ पर नाटक करते हैं सब लोग, बोलते हैं यहाँ पर कि अब जो कुछ भी होगा आरती तुम देख लेना। अभय भी इस तरीके से के सामने नाटक करते हुए बोलता है और अब बोलता है कि अब होगा घमासान युद्ध, माँ बेटी होंगे एक दूसरे के विरुद्ध, इस तरीके से बोलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो इस तरीके से बोल करके अपने चाल को मात देता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उदय राजवंशी जो होता है वो बोलता है कि तुम देखना इस बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर एसीपी पुरोहित जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इन लोगों का साथ दे रही हो, तुम भूल गई कि तुम जिस समय रिपोर्टिंग कर रही थी तुम ही ने इन लोगों के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, इन लोगों के खिलाफ बयान दिया था, सब प्रूफ लेकर आई थी और तुमने ही इनके चंगुल से कली को बचाया था। तुम इन लोगों का साथ, इन लोग घटिया का साथ दे रही हो, तुम ये सही नहीं कर रही हो, शेम ऑन यू। और इस तरीके से उसे नकारते हैं और यहाँ पर आरती को बहुत भला बुरा बोलते हैं कि तुम इन लोगों के लिए ऐसा बोल रही हो सिर्फ इसलिए कि तुम वेद से प्यार करती हो। तो ये सब बोलते हुए यहाँ पर देखते हैं कि वो बोल करके चले जाते हैं और अभय जो होते हैं उसके सर पर हाथ रखते हैं और सर पर हाथ रख कर बोलते हैं कि ये जो कुछ भी है तुम ही संभाल सकते हो आरती। और तो आरती बोलती है कि हाँ मैं देखती हूँ। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि मैग जो होती है वो युवराज के लिए चाय और स्नैक्स लेकर जाती है और वो कॉफ़ी बनाकर लेकर गई होती है और बोलती है कि ये लीजिए कॉफ़ी। युवराज को कॉफ़ी देती है और युवराज कॉफ़ी लेता है और तभी देखते हैं कि वो महक की तरफ देखता है और कॉफ़ी पीता है। कॉफ़ी पीने के बाद
एक बार एक घूंट लेने के बाद देखता है कि कॉफ़ी उसके मुंह पर उठाकर महक के ऊपर फेंक देता है। महक बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये किस तरीके से कर रहे हो युवराज, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तभी बोलता है कि हाँ अब यही करने वाला हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम उस दिन मुझे जिस तरीके से सुहागरात की सेज पर तड़पता छोड़ कर गई थी, मैं तुम्हारे साथ अब यही करने वाला है। तुमने क्या सोचा, उस मेड पद्मा के लिए तुमने उसकी बात मानी और छोड़ कर चली गई ना मुझे, तो ऐसे ही तुम्हें भी तड़पना होगा। लेकिन ये सब देख करके महक ये बर्ताव देख करके बहुत शॉक्ड रहती है और बोलती है कि ये किस तरीके से बात करते हैं। इतने में चंद्रभान आ जाता है और चंद्रभान बोलता है कि ये ऐसा ही करेगा क्योंकि तुमने युवराज की बेइज्जती की थी और उसे छोड़ करके तुम चली गई थी, तो तुम्हारे साथ ये ही होने वाला है। तुम 1 मिनट भी नहीं रुकी थी, तो तुम्हारे साथ तो अब ऐसा ही होने वाला है। इसकी आदत डालो, अब इससे ज़्यादा इज्जत की एक्सपेक्टेशन मत करना। और ये इस तरीके से उसकी बेइज्जती होती है और ये सब देख करके महक जो होती है शॉक्ड रहती है। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अंजलि जो होती है वो आरती को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आरती को इस तरीके से बोलती है कि तुम मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरी बेटी है जो मेरे ही खिलाफ आकर मेरे सामने हुई। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।